प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टॉपर आप कैसे बन सकते हैं, टॉपर बनने में क्या समस्या आती है और उसका समाधान क्या है। पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए, इसकी बिल्कुल मत करिए। आपको मिलेगा ज़बरदस्त पॉइंट, इससे आप लोग अपने जीवन में, अपने कैरियर में एक टॉपर स्टूडेंट बन सकते हैं। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और इसको पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। ले चलता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ समस्या की। समस्या क्या है, कहाँ पे समस्या आती है। पहला नंबर, ध्यान केंद्रित ना होना। सबसे बड़ी समस्या है विद्यार्थियों की, क्योंकि हमारा पढ़ाई की ओर ध्यान केंद्रित हो ही नहीं पाता है। अगर हमारा ध्यान केंद्रित हो जाए पढ़ाई की ओर तो समझ लीजिए कि हमारी पढ़ाई नंबर 1 हो जाएगी और हम टॉपर बन सकते हैं। दूसरा नंबर, याद होने के बाद भी भूल जाना। आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या है प्यारे बच्चों कि याद तो हो जाता है, आप याद करते हैं, याद हो जाता है, लेकिन 1 दिन 2 दिन 4 दिन बाद भूल जाता है। तो भूलने की कौन सी दवा है? और ये एक ऐसी बीमारी है जो हर किसी के पास होती है। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसके पास भूलने की बीमारी ना हो। तीसरा है समझ में ना आना। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, कभी कभी हमें क्या समझ में ही नहीं आता है कि टीचर हमारे किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं, उन्हें कैसे पढ़ाना चाहिए, समझ में ही नहीं आता है। तो जब समझ में ही नहीं आता है तो हम उनकी बातों को कैसे समझ पाएँ, और जब समझ नहीं पाएंगे तो हम बोर्ड कापी में लिख नहीं पाएंगे। तो इन सब की समस्या का समाधान हमारे पास है, हम आपको देंगे। आगे हम लेके चलते हैं आपको। चौथी समस्या क्या है? चौथी समस्या है प्रत्येक विषय को बराबर समय ना दे पाना। सबसे बड़ी समस्या ये है यहाँ पर कि हम लोग क्या करते हैं कि बराबर समय नहीं दे पाते हैं। अगर हर विषय को बराबर समय दे दें, जो टॉपर होते हैं वो स्टूडेंट सभी बराबर समय देते हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे आपकी गणित हो, चाहे जीव विज्ञान हो, चाहे आपका इंग्लिश हो या फिर कोई अन्य विषय हो, सबको बराबर समय देते हैं। सबसे बड़ी समस्या है 5वीं, पढ़ते समय नींद का आना। प्यारे बच्चों, आप लोग देखते होंगे कि जब आप पढ़ने लगते हो तो आपको क्या होता है, नींद आने लगती है। जैसे ही किताब उठाते हो, उस किताब की ओर देखते हो तो नींद आने लगती है। क्यों नींद आती है? ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इस नींद को आपको भगाना पड़ेगा। अगर ऐसे ही नींद आती रहे तो बहुत ही कठिन हो जाएगा आपको टॉपर बनना। 6वां नंबर, सबसे बड़ी समस्या टेंशन या घबराहट होना। हम लोग ये सोचने लगते हैं कि अगर हम टॉपर नहीं बन पाएंगे तो कैसे होगा, हमें लोग क्या कहेंगे, तमाम चीज़ें हमारे दिमाग में बात आने लगती है, निगेटिव पॉइंट और ज़्यादा सोचने लगते हैं। ऐसे में हमें टेंशन हो जाती है और घबराहट हो जाती है, जिससे क्या करते हैं कि हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब होने लगती है। इसके बाद हम चलते हैं 7वें पर। 7वीं समस्या क्या है? माहौल का न बन पाना। हम लोग बहुत सोचते हैं कि पढ़ाई करें। जो टॉपर बच्चे होते हैं उन लोगों को ये ध्यान देना पड़ता है कि माहौल कैसे बने, माहौल का बन पाना। माहौल को अगर वो नहीं बना पाते हैं तो उनके लिए टॉपर बनना कठिन हो जाता है। 8वां नंबर है सुविधाओं की कमी। हम लोग ये सोचते रहते हैं कि हमारे पास ये सुविधा नहीं है, वो सुविधा नहीं, लाइट नहीं है, किताब नहीं है, पेन नहीं है, कुछ ये नहीं है। तो ऐसे सोचते सोचते भी हमारा रिजल्ट ख़राब हो जाता है। लेकिन जो टॉपर बच्चे होते हैं ये सारी चीज़ें नहीं सोचते हैं। 9वां नंबर है समाज का डर। 9वां नंबर है समाज का डर। हम लोग समाज की ओर ध्यान देकर डरते रहते हैं, लेकिन जो टॉपर बच्चे होते हैं उनके अंदर ये डर नहीं होता है, और इस डर के कारण हम लोगों की पढ़ाई नहीं अच्छी हो पाती है। 10वां नंबर है मोबाइल फ़ोन। हमारे पास मोबाइल फ़ोन रहता है। मोबाइल फ़ोन को अगर हम पढ़ाई के लिए यूज करें तो हमारे लिए वरदान है। अगर ये हम इसको मनोरंजन के लिए यूज करें, प्रयोग करें, तो हमारे लिए अभिशाप बन जाता है। तो ये 10 समस्याएं हैं जो हमें बराबर परेशान करती हैं और टॉपर बनने से रोकती हैं। इसके बाद हम लेकर चलते हैं इस समस्या का क्या क्या समाधान है। सबसे पहले नंबर पर चलते हैं
सबसे पहला नंबर, शांति से एकांत में पढ़ाई करना। अगर आपको टॉपर बनना है तो शांति से एकांत में पढ़ाई करो। अगर एकांत में शांति से आप पढ़ाई करोगे तो आप टॉपर बन सकते हो। दूसरा नंबर, आपको बराबर अभ्यास करते रहना होगा जिससे कि आप जो याद कर रहे हो वो भूलने ना पाओ और बोर्ड पेपर तक आपको याद रहे। तीसरा नंबर, छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ाई करना। अगर आपके समझ में कोई चीज़ नहीं आती है, बड़ा हो जाता है, तो उसके तरीके को बदल दो, उसको समझो, छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको बांटकर पढ़ाई करो। अगर ऐसा करते हो तो आपके समझ में वो आ जाएगा। उसके बाद चौथा नंबर है अपने अनुसार टाइम टेबल बनाकर पढ़ना। और अगर आप लोगों को अगर पढ़ना ही है तो दूसरे के टाइम टेबल से या एक फिक्स टाइम टेबल से बिल्कुल पढ़ाई मत करिए। आप केवल 6 विषय का टाइम टेबल बना दीजिए और उस टाइम टेबल में आप केवल लिखिए कि आप कब क्या पढ़ रहे हैं, टाइम लिखिए, उस अपने अनुसार टाइम टेबल बनाकर पढ़िए। अगर आप अपने अनुसार टाइम टेबल बनाकर पढ़ते हैं तो याद रखिएगा आपकी पढ़ाई नंबर 1 होगी। आप अगर फिक्स टाइम टेबल बनाकर पढ़ते हैं तो ये संभव नहीं है, क्योंकि आप लोग देखते हैं आपका पढ़ाई का मन कभी सुबह है, कभी दोपहर को है, कभी शाम को है। तो आप अपने हिसाब से पढ़िए। दूसरे के हिसाब से पढ़ेंगे, फिक्स टाइम करके पढ़ेंगे तो कभी नहीं पढ़ पाएंगे। जब आपका मन लगे तब अच्छे से पढ़िए, जब आपका मन करे तब अच्छे से पढ़िए। कम पढ़िए लेकिन ध्यान देकर पढ़िए, जितना पढ़िए कि याद हो जाए। उसके बाद 5वां नंबर है कुर्सी पर बैठकर या फिर टहलते हुए पढ़ना। मतलब अगर लिखना है आपको तो कुर्सी पर बैठकर लिखिए। अगर आपको याद करना है, नींद आ रही है, अगर आपके आलस लग रहा है तो फिर टहलते हुए पढ़िए। उसके बाद है 6वां नंबर, बीच बीच में आराम करना। बीच बीच में आराम करना। अगर आपको थकान महसूस हो रही है या आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है या और तमाम कारण है तो बीच बीच में आप थोड़ा से रेस्ट ले लीजिए, आराम कर लीजिए। अगर ये आप करते हैं तो आपको थोड़ा से रिलैक्स मिलेगा, आराम मिलेगा और फिर आप अधिक से अधिक मेहनत कर पाएंगे। इसके बाद 7वां नंबर है खुद एक माहौल बनो। मतलब किसी दूसरे माहौल पर ना डिपेंड रहो, बल्कि एक खुद अपने आप को माहौल की तरह बना लो और अपना माहौल अपने से तैयार करो। अगर आपको टॉपर बनना है तो ये करना होगा। अगर आप इसको करते हैं तो मैं 100% की गारंटी लेता हूँ आप एक टॉपर बन सकते हैं, चाहे आप हाई स्कूल का पेपर दे रहे हो, आप इंटर का पेपर दे रहे हो। उसके बाद 8वां नंबर है जितनी सुविधा है उतने में ही टॉपर बनने की सोचो। आप देखते हैं कि सुविधाओं की कमी के कारण आप सोचते रहते हो निगेटिव पॉइंट और आप पढ़ते नहीं हो, ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है। इसलिए जितनी सुविधा आपको मिल रही है उतने में ही आप पूरी तरह से टॉपर बनने की सोचो। अगर आप ऐसा करते हैं तो गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि आप टॉपर बन सकते हो। 9वां नंबर, समाज के बारे में मत सोचो, रिजल्ट के बारे में सोचो। समाज क्या कहता है, समाज क्या करता है, बिल्कुल इसके बारे में मत सोचिए। सिर्फ आप अपने रिजल्ट के बारे में सोचिए। सोते जागते सपना देखिए कि मेरा रिजल्ट 95+ आ रहा है, 97+ आ रहा है, मैं यूपी टॉपर बन रहा हूँ। इस प्रकार से अगर आप सोचोगे तो आप निश्चित रूप से बन जाओगे। 10वां नंबर, केवल पढ़ाई के लिए प्रयोग करें मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन का प्रयोग आप लोग सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज करिए। अगर आप मनोरंजन के लिए यूज करोगे या अन्य चीज़ व्हाट्सएप, रील्स, फेसबुक, तमाम प्रकार के मनोरंजन की चीज़ें अगर उसका यूज करते हैं तो आपकी पढ़ाई फिर चौपट हो जाएगी, आप टॉपर नहीं बन पाओगे। यही अंतर होता है एक एवरेज स्टूडेंट में और टॉपर स्टूडेंट में। जो टॉपर होते हैं वो इसका पालन करते हैं, जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं जिन्हें से पास करना होता है वो इसे सोचते नहीं है। तो आपको टॉपर बनना है, आपको इसे सोचना है और इसे करना है। ठीक है बच्चों, जय हिंद, आपका दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद।